हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम सीखने वाले हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारे पास मोशन की तीन इक्वेशन है, हम एक चार मान के चलते हैं। चार जो इक्वेशन है उसी से हम सीखने वाले हैं आज कि उनको यूज करके हम किस प्रकार से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। यानी इक्वेशन किस प्रकार से होती हैं या किस प्रकार से वो हम फाइंड कर सकते हैं, वो वाली चीजें तो आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, जो हमें अभी हम लिखेंगे, वो वाली इक्वेशन कहाँ से आ रही है, किस प्रकार से उसको हम फाइंड करते हैं, किस प्रकार से हम डेरिवेशन करते हैं, वो चीज़ें तो आप 9th क्लास में सीख चुके हो। अगर ना भी सीखा है तो भी अगर हम ये तीन चार इक्वेशन है, इसको यदि याद कर लें तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे जो डिपेंडेंट जो इक्वेशन है अपने पास, जितने भी न्यूमेरिकल है, वो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि उसका डेरिवेशन जो है वो क्वेश्चन सोल्व करने में हमें कहीं काम में आने वाला नहीं है। ना ही ऐसा क्वेश्चन हमें कोई पूछने वाला है कि ये बताइए कि ये क्वेश्चन आई कहाँ से, किस प्रकार से इसका डेरिवेशन है, नहीं पूछने वाला। यानी नीट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, या फिर मैं कहूँ कि न्यूमेरिकल सोल्व करने के व्यू से अगर हम देखें, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है वो अपने को आनी चाहिए, और वो यूज कैसे करते हैं वो अपने को आना चाहिए। वो कहाँ से आई, यानी उसकी डेरिवेशन से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम डेरिवेशन करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये 9th क्लास में आपके सर ने आपको डेरिवेशन करके बताया कि किस प्रकार से आएगी। अगर नहीं भी बताया है, नहीं भी आपको डेरिवेशन आती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी हम उस डेरिवेशन पे टाइम वेस्ट ना करके हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बता रहे हैं और उस इक्वेशन से क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। आपको जो जो अपने पास न्यूमेरिकल आएंगे उसको हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि हम डेरिवेशन ना करके डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, इक्वेशन की स्ट्रक्चर से आगे हम चलने वाले हैं। जैसे मैं ये बात करूं, सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, उसको लिख रहा हूं पहली, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब सेम वैल्यू ही सेम में ऐड हो सकती है। जैसे एरिया को आप वॉल्यूम में ऐड नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आप वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, यानी तीनों ही आपको वेलोसिटी मिलेंगी। ये भी आपके पास मान लीजिए स्पीड ले ली आपने, तो स्पीड स्पीड स्पीड। क्लियर? अच्छा, दूसरा इक्वेशन, दूसरा देखिए, सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, यानी सेम वैल्यू है तो ही हम इसको ऐड कर रहे हैं, वरना हम ऐड नहीं करते इसको। अगर ये वेलोसिटी होती, ये एक्सेलरेशन होता, तो दोनों आपस में ऐड नहीं होते। क्लियर? ठीक है, थर्ड देखिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, वी स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर, इसमें 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। और एक लास्ट है जो nth टाइम के लिए होती है, या फिर मैं बोलूं nth सेकंड के लिए होती है, फोर्थ वाली, वो एस nth सेकंड। nth का मतलब जैसे फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, सिक्स्थ सेकंड, 4 सेकंड, यानी ओनली 4 सेकंड की बात कर रहा है वो। 4 सेकंड तक बात नहीं कर रहा, केवल और केवल 4 सेकंड की बात हो रही है। फिफ्थ सेकंड मतलब केवल और केवल फिफ्थ सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 सेकंड में चला और 4 सेकंड में चला, दोनों का जो डिफरेंस है वो है फिफ्थ सेकंड में चली हुई डिस्टेंस। उसके लिए लिखते हैं अपन एस एन इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए 2n-1। ये तो है हमारे पास चार इक्वेशन, ये तो है अपने पास चार इक्वेशन। ठीक है, और ये चारों जो इक्वेशन है, इसमें जो ये वैल्यू लिख रखी है हमने, यू वी एस यू एस ए, ये वाली वैल्यू जो है ये क्या होती है, इसको और देख लेते हैं अपन। तो इस इक्वेशन में, यानी इन इक्वेशनों में जहां जहां यू लिखा गया है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। जहां जहां यू है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप टाइम को जीरो भी ले सकते हैं। ठीक। दूसरा, जहां जहां इसमें यू वी यू जो है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी।
ठीक है, यानी u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है फाइनल वेलोसिटी। a क्या है यहाँ पे, तो a तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा, अब बात किसकी होगी, देखो v की हो गई, u की हो गई, a की हो गई, अब t बचा, तो t क्या है यहाँ पे, t यहाँ पे टाइम है, t क्या है यहाँ पे टाइम, t क्या है यहाँ पे टाइम, ठीक है। फिर और क्या बच गया इसमें, हाँ s, s क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस, s क्या है यहाँ पे डिस्टेंस। और क्या बच गया अपने पास, ये n, ये वाला n, ये क्या है n है, ये टाइम है, nth सेकेंड, यानी ये n क्या है यहाँ पे टाइम ही है, लेकिन ये कौन सा टाइम है nv सेकेंड वाला, यानी nth सेकेंड, nth सेकेंड, जैसे फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, सिक्स्थ सेकेंड, ये वाली वैल्यू पे n है, यानी हमने पूरी चीजें लिख ली। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इक्वेशन आपको आती है, ये इक्वेशन आपने सीख ली कि u v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और लास्ट वाला इक्वेशन भी आपने सीख लिया, एस nth सेकंड के लिए u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1, इक्वेशन आपको आ गई। इसको यूज हम कब करेंगे, ये वाली मेन बात है, इसको कब यूज करेंगे अपन, ये तो पता होना चाहिए ना यूज कब करेंगे, जब हमारे पास a की वैल्यू कोई कांस्टेंट हो, यानी a क्या हो यूनिफॉर्म हो, a की वैल्यू टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही हो, तो हम ये यूज करेंगे। अगर टाइम पे डिपेंड कर रही हो तो फिर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि ये चार इक्वेशन है अपने पास, इन चारों इक्वेशनों को हम तब अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले देखें कि इसमें a जो है यानी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं, अगर कांस्टेंट है तो ही हम इसको अप्लाई करेंगे, वरना इसको अप्लाई हमें नहीं करेंगे। अगर कांस्टेंट नहीं है a एक्सेलरेशन, तो फिर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके जो भी अपने को रिलेशन निकालना वो निकाल लेंगे, क्लियर। अगर a कांस्टेंट है तो ही हम इसको अप्लाई करेंगे, ये चीजें अपने को देखनी है। आइए, ये बातें इतनी समझ में आई, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे जितने भी इक्वेशन आप सब कर सकते हो, इसके अलावा कुछ सीखने की जरूरत नहीं कि ये कहां से आया, ये कहां से, ये कहां से, ये कहां से, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इक्वेशनों पे। सबसे पहला इक्वेशन क्या, देखिए इक्वेशन क्या पहला, ए पार्टिकल एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कंफर्म हो गया कि हम इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी जब वो रेस्ट से स्टार्ट किया उसके 20 सेकेंड बाद क्या पूछना अपने को, इट्स ट्रेवल डिस्टेंस s1, उसने s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। देखो ये स्टार्ट कहां से हुआ है, रेस्ट से, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी 0, ठीक है। उसके बाद यानी इसने टाइम 20 सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर किया, s1 डिस्टेंस कवर किया इसने, और फर्स्ट, अच्छा टोटल है ये 20 सेकेंड का इसके पास, टोटल जो है, टोटल का मतलब ये 20 सेकंड तक चलेगा, तो 10 सेकंड में तो इसने s1 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। 20 सेकंड तक चल रहा है जिसमें से s1 है वो 10 सेकंड में और s2 है वो अगले 10 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। यानी s2 है वो नेक्स्ट 10 सेकंड में, ठीक है। एक्सेलरेशन वो का वही है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या लिया हमें कांस्टेंट दिया, ठीक है। यानी इसको यदि हम थोड़ा सा डायग्राम से समझें तो कुछ इस प्रकार से है, ये लो, यानी ये डिस्टेंस है ये s1 है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको s1 और ये वाला डिस्टेंस इसको s2 बोल दिया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी 0, फाइनल का हमें देखना नहीं, वेलोसिटी तो देखनी नहीं है,
टाइम कितना है इस पे 10 सेकंड है, और इस वाले में भी कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। क्लियर? यहां से एस की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, S1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लें, इनिशियल वेलोसिटी 0, वेलोसिटी का देखना नहीं अपने को, डिस्टेंस और टाइम है अपने पास, कौन सा इक्वेशन लग सकता है। देखो जो रिलेशन अपने को मिल रहे हैं उस रिलेशन को लगाते हुए देखिए आप कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कौन सा इक्वेशन हम लगा सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस और टाइम है, तो पहले देखो डिस्टेंस और टाइम किस किस में है, डिस्टेंस और टाइम, देखो डिस्टेंस और टाइम इसमें है, इसमें भी डिस्टेंस और टाइम है, ठीक है। लेकिन ये nth सेकंड के लिए, और उन्होंने बोला 10 सेकंड तक चला है, तो इसका मतलब 10वीं सेकंड की तो बात नहीं की ना, 10th सेकंड बोलता तब तो हमें लगा देते। इसका मतलब हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है ये वाला सेकंड इक्वेशन, तो हम ये सेकंड इक्वेशन इस पे अप्लाई करते हैं। देखो S1 इक्वल टू U यानी 0 प्लस 1/2 A टी स्क्वायर मतलब 100। अगर यहां से हम देखें तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50A आ गई, यानी पहला इक्वेशन अपने पास आ गई ये 50A, ठीक है। अब दूसरा यहां से यहां तक 10 सेकंड लिया इसने, तो या तो यहां की वेलोसिटी निकाल लो, भाई यहां कितनी वेलोसिटी थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। या फिर मैं ये कहूं कि यहां से यहां तक का निकाल लो आप, तो इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, पूरी डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी, उसमें से S1 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, S2 बन जाएगा। यानी हम ये कहें कि x डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो x इक्वल टू यू 0 हो गया प्लस 1/2 a की वैल्यू a रख ली, और t की वैल्यू कितनी हो गई 20 का स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक ले रहे हैं ना अपन, यहां से पूरी डिस्टेंस निकाल रहे। देखो ये डिस्टेंस निकालना आसान था, निकाल लिया। अब इसको निकालने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए अपने को, है ना, फिर ये वाले वेलोसिटी भी चाहिए तब हम जाके निकाल पाए, या फिर ये वेलोसिटी मिल गई तो फिर टाइम के साथ करेंगे तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि ये पूरी निकाल लेना यहां से यहां तक, और पूरी में से ये माइनस कर देंगे S1, तो S2 बच जाएगी अपने पास। तो पूरी को मैंने x मान के ये निकाल रहा हूं, ये यहां से देखिए कितना हो गया, ये हो गया 10, यानी ये आ गया x टोटल कितनी आ गई 200 a आ गई, टोटल यहां से यहां तक की 200 a। अब क्या करें, अब ये 200 a आई है, इसमें से देखिए ये वाले कितनी है, ये 50 है, इसका मतलब S2 जो बचा है वो कितना बचा है कि S में x में से S1 माइनस करेंगे तो S2 कितना बच गया अपने पास, S2 बचा 200 a माइनस 50 a, यानी 150 a, 150 a। क्लियर? अब यहां पे देखते हैं S1 और S2 दोनों बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है। S1 और S2 में 1:3 का रेशियो है क्या, जैसे मैं मान लीजिए S1 यहां रखूं 50A यहां रखूं 200A, तो 200A 50A/3 आ सकते हैं क्या इक्वल, नहीं आएंगे। ये रखें तो ये 50, ये 100 आ जाएगा, क्योंकि 200 बाई अच्छा 150 है क्या, तब तो ये देखना पड़ेगा वापस। देखो ये 50 और ये 150 है, तो इसको 50 लिखूं, ये 150 लिखूं, ये तो नहीं आएगा। इसको 50 लिखूं, इसको 150 लिखूं, 3 का डिवाइड करूं तो 50 आ जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू इसकी राइट है। यानी S, यानी ये देखियो S1 50 है इक्वल टू 150/3, तो ये 3 से कटा तो 50 आया, यानी 50 इक्वल टू 50, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी माइंड को पूरी तरीके से खोल के हुए चलना है, हर चीज पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम एक खुद के माइंड में कब क्लिक होगा कि ये वाली वैल्यू निकाले, ये वाली वैल्यू निकाले, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्लियर, समझ आए? चलो अगला करके देखते हैं, और आएगा समझ में। ए इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक वैल्यू तो यहां से मिल गई अपने को कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0, एज ए वेलोसिटी दैट इंक्रीज linearly with time that v equal to k o t वेयर k की वैल्यू अपने को 2 दे रखी है, तो इसका मतलब मैं लिख दिया 2t मीटर पर। अच्छा ये एक्सप्रेशन था क्या, ठीक है, ये लो।
द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 3 सेकेंड, यानी पहले 3 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है वो अपने से पूछा है। सबसे पहले हमें ये नहीं पता चला अब तक कि ये इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, नहीं पता चला ना। चलो हम इसको देख लेते हैं, यहां से एक्सेलरेशन निकाल के। एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या आएगी, dv बाई dt, और dv बाई dt करूंगा तो क्या आएगा 2। मतलब अब ये क्या है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्टेंस अपने को निकालनी है, मतलब सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दें। अब सेकंड इक्वेशन अब अप्लाई करेंगे अपन। देखो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, तो u जीरो है, इसका मतलब ये वाली तो जीरो हो गई। अब s की वैल्यू निकालनी है अपने को, 1/2, a की वैल्यू 2, टाइम कितना 3 सेकंड है, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई 9 मीटर। s की वैल्यू कितनी आ गई 9 मीटर, यानी 9 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा ये 3 सेकंड में, पहले 3 सेकंड में 9 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, आइए और देखते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इस बार हमें इनिशियल वेलोसिटी मिली है, क्या इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स रिटार्डेशन, देखो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, उस समय बताया था कि माइनस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो रिटार्डेशन होगा, जो हमेशा उसकी वेलोसिटी को कम करता जाएगा, उसकी स्पीड को कम करता जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो ये रिटार्डेशन की वैल्यू जो है, यानी ए की जो वैल्यू है वो रिटार्डेशन का मतलब माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 2 जो रिटार्डेशन, इसका मतलब है कि माइनस में एक्सेलरेशन है, माइनस से 2। द डिस्टेंस मूविंग पार्टिकल इज 5th सेकेंड, देखो आगे ना 5th सेकेंड, ओनली 5th सेकेंड की बात हो रही है। जब ओनली 5th सेकेंड की बात होती तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर किसी एक पार्टिकल सेकंड की बात हो रही है तो उसके लिए मैंने कहा था आपको एस nth वाला फॉर्मूला, u प्लस 1/2 a 2n-1, वैल्यू रखो, u की वैल्यू 10 प्लस 1/2 a की वैल्यू -2 n, ये 5th सेकेंड, n भी सेकंड, मैंने बोला था ना nth सेकंड, nth सेकंड मतलब ये 5th सेकंड है यहाँ पे, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 -1। अगर इसको हम सोल्व करें तो देखो 10 माइनस ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 9। ठीक है, तो यानी ये ओनली 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। ओनली 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसका एक्सेलरेशन है, और ये nth सेकंड में ट्रेवल की गई या कवर की गई डिस्टेंस है, u इक्वल टू 1/2 a 2n-1। ये वाली वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट करके सोल्व कर सकते हैं, ये आंसर आ गया अपने पास। अगर यहाँ पे ये हम माइनस नहीं लेते तो यहाँ पे क्या आता, प्लस आता, और प्लस आते क्या हो जाता 19 हो जाता, और 19 भी ऑप्शन में था इसमें, यानी वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए रिटार्डेशन जो भी है उसका मतलब क्या है, माइनस में एक्सेलरेशन। ठीक है, ये थी अपने पास वैल्यू, कर सकते हैं आराम से। चलो और करके देखते हैं। ए मोटर कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। चलो आगे, ए 20 मीटर पर सेकेंड कम टू स्टॉप ऑफ द अप्लाइड ऑफ ब्रेक्स आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 10 मीटर, इट्स एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन। एक कार थी, वो स्पीड से चल रही थी, अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से एक कार चल रही थी अपनी, ठीक है, उस पर हमने ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो धीरे धीरे रुक के कितने टाइम बाद रुक जाती है, यानी कितने डिस्टेंस पे जाके रुक जाती है, 10 मीटर की डिस्टेंस पे जाके वो रुक जाती है, रुक जाती है, रुक जाती का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। जब जाके वो रुक ही गई
तो अब उसके पास कोई स्पीड नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू 0। यानी u आ गया, v आ गया, s आ गया, हमें निकालना है a कौन सा निकालना है? जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा वो a माइनस का आएगा, और माइनस का मतलब रिटार्डेशन आएगा। ठीक है, तो इसमें माइनस वाले वैल्यू दो ही है अपने पास। ठीक है, ये अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और एक्सेलरेशन है। जहां भी जिस भी फॉर्मूले में ये फिट बैठ रही है और जो हमें चाहिए वो मिल रहा है, वही क्वेश्चन लगा देना है। इसका कोई तो तरीका नहीं है कि ये वाला लगेगा, ये वाला। जो जो वैल्यू आपके पास है और जो वैल्यू आपसे पूछी गई है वो जिस इक्वेशन में है वही अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करूं कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और डिस्टेंस और एक्सेलरेशन है। देखो, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। यानी ये कौन सा थर्ड वाला इक्वेशन इसको आसानी से कर सकता है, इसलिए थर्ड वाला इक्वेशन आसानी से कर सकता है, तो हम थर्ड वाला इक्वेशन ही अप्लाई कर देते हैं। में 2as, ये हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी है 0 यहां से, तो 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, प्लस अपने को नहीं लगाना है इसमें माइनस कि रिटार्डेशन आएगा, माइनस लगाते हैं। वो मैंने आपको समझाया था कि इसमें आएगा रिटार्डेशन, इसको रोक रहा है, लेकिन हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो अभी हम खुद अप्लाई नहीं करेंगे, ये अपने आप निकल के आएगा माइनस का। तो 2as की वैल्यू 10, यानी इसको मैं इधर भेजूं तो -400 इक्वल टू 20a, 20 को इसके नीचे भेजूं तो -400 बाई 20 इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू होगी -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, नहीं, ऑप्शन नंबर सेकेंड, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं आराम से। देखिए, ये क्वेश्चन करते समय आपके माइंड में एक चीज तो ये आती है कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो इसके लिए मैंने बताया आपको कि फॉर्मूला आप तीनों और चारों आपके पास है, आप डिसाइड कर लो कि कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है इस पे, एंड जो जो वैल्यू अपने पास है वो वैल्यू पुट करो, जो निकालनी है वो निकल रही है अपने, वो तीनों में से जिस भी फॉर्मूले से निकल रही है वही इक्वेशन इसमें अप्लाई कर देना अपने को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब यहां से हमें क्या मिल गया, u तो 0 मिल गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड? फोर्थ सेकेंड और थर्ड सेकेंड मतलब ओनली फोर्थ सेकेंड की बात कर रहा है, एक ही सेकेंड यानी फोर्थ सेकेंड की ही बात कर रहा है, और एक सेकेंड यानी थर्ड सेकेंड की ही बात कर रहा है। तो जब nth सेकेंड की बात आई तो अपने पास फॉर्मूला तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, एस nth इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ठीक है, अब इस पे हम अप्लाई करते हैं आगे की वैल्यू। देखिए, पहले हम फोर्थ सेकंड के लिए निकालते हैं, तो एट फोर्थ, एस फोर्थ सेकंड के लिए फोर्थ लिख दिया, ये लो, इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, u तो इनिशियल तो 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस a की वैल्यू कुछ दे रखी है कि अपने को a की वैल्यू नहीं गिवन है, तो a को हम a ही मान लेते हैं। और ये जो वैल्यू है इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो जब ये वाला हमें खुल के पता नहीं चल रहा, कोई इक्वेशन वगैरह भी अपने पास है नहीं, तो हम क्या मानेंगे, इसको कांस्टेंट ही मानते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसको कांस्टेंट मान a बाई 2 2n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1, तो यहां से अगर हम इसको देखें तो ये आ गया 7a बाई 2, 7a बाई 7a बाई 2, क्लियर। अच्छा, अब हमें निकालना है एस थर्ड सेकंड का, तो देखो ये u तो 0, a बाई 2 6 माइनस 1, तो कितना आ गया 5a बाई 2,
अब हमें फोर्थ सेकंड का पहले बोला, थर्ड सेकंड का बाद, यानी फोर्थ सेकंड को पहले लिखेंगे और थर्ड सेकंड को हम बाद में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 7a/2 5a/2। तो a/2 से a/2 कैंसिल, a/2 से a/2 से a/2 कैंसिल, ठीक है। यानी ये आ गया अपने पास 7/5। और रेशियो हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाले को ऊपर और बाद वाले को नीचे, यानी 7/5। 7/5 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कर सकते हैं आराम से। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। ज्यादा लोड लेना नहीं है इस पे, बहुत इजी वे में इसको क्या करना है, सोल्व करना है। आराम से थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाओ, अपने आप वैल्यू क्या होती जाएगी, इजी होती जाएगी। चलो पहले ये कर लेते हैं। देखिए, एक कार मूविंग विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक, इस पे ब्रेक अप्लाई किया तो ये 6 मीटर में जाके रुक गई। इफ द सेम कार इज मूविंग विथ स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी जहां पे ये रुक सकती है। तो देखो 50 की स्पीड थी, 6 मीटर पे रुकी। 100 की स्पीड तो 12 मीटर पे नहीं रुकेगी, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि पहले ऑप्शन ये दिखता है कि अरे वो 50 पे थी तो 6 में रुक गई, 100 पे थी तो 12 में रुक जाएगी। हो सकता है संयोग से इसका आंसर 12 भी आ जाए, मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसका आंसर 12 नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आप डायरेक्ट जो कर रहे हो ना डबल करके, वो नहीं आएगा। कैसे निकालेंगे इसको, देखो इनिशियल वेलोसिटी कोई भी होगी चाहिए इसके पास, लेकिन फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी ना। इनिशियल वेलोसिटी तो एक बार 50 है, दूसरी बार 100 है वेलोसिटी दोनों। लेकिन फाइनल वेलोसिटी तो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। रिटार्डेशन इस पे लग रहा होगा, यानी हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे इस पे, v² = u² प्लस में 2as, क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है, एक कोई ना कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन इस पे लगा है। फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, यानी फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो। तो यहां से देखो u² = 2as आया कि नहीं आया, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, यानी हमारे पास ये दो वैल्यू कांस्टेंट की है। क्योंकि अगर कांस्टेंट होगा तो ही तो हम क्या लेंगे इसको, अगर ये कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि s जो है डिस्टेंस, वो डिपेंड किस पे कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी u² पे। ठीक है, u² पे। अगर t की बात है तो हम ये भी कह सकते हैं कि s जो है वो डिपेंड करेगा t² पे। इसी के साथ हम ये भी लिख देते हैं, और तीसरा भी लिख देता हूं, t है डिपेंड करेगा u पे। ये तीन रिलेशन अपने को डायरेक्ट याद रखने, आए कहां से, यहां से। अगर हम इस वाले रिलेशन का यूज करें, क्योंकि देखो इसमें वेलोसिटी है और डिस्टेंस है, तो हम इसको यूज करें तो ऐसे लिख दूं मैं, s1/s2 = u1 का स्क्वायर बाई u2 का स्क्वायर। तो अपनी वैल्यू जो है वो क्या निकल के आएगी, देखो 50 में 6 है, यानी अपने पास आया s1/s2 = u1/u2 का स्क्वायर। अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो पहले 6 मीटर पे रुकी है, दूसरी हमें फाइंड करनी है। पहले स्पीड थी 50 और अब कितनी है, 100 का स्क्वायर। देखो 50 से कितनी बार, 2 बार, तो 6/x = 1/2 का स्क्वायर कितना, 4। 2 का स्क्वायर 4, ये तो कॉमन सेंस की बात है अपनी। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो s = ये वाली बात तो अपने को बिल्कुल भी नहीं लगानी है कि 50 है तो 6 में रुक रही है तो 100 तो 12 में रुक जाएगी, नहीं। ऑप्शन मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है, यानी ये आंसर क्या है इसका, 24 मीटर पर, 24 मीटर पे जाके ये रुकेगी। अगर इसको 100 की स्पीड दी जाए और उसी एक्सेलरेशन से रोका जाए, उतना का उतना रिटार्डेशन लगाया जाए, वो का वो फोर्स लगाया जाए, यानी ब्रेक उतने ही अप्लाई किए जाए, तो कितने पे जाके रुकेगी ये, 24 मीटर पे रुकेगी।
इस पे मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, इसको डायरेक्ट याद रखना है अपने को। कैसे निकाला वो हमने पता कर दिया आपको। यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली इतनी इतनी वैल्यू, इसको आप अच्छे से याद रखना। कहाँ से है? यहाँ से। ठीक है, आइए और देखते हैं आगे। हाँ ये आ गई ना, देखो स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार यू एंड फॉर यू एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस इन विच द टू कार आर स्टॉप फ्रॉम द इंस्टेंट। जब ये कार रुकेंगे उस समय इन दोनों की वो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, अभी लिखा हमने S1 बाई S2 इक्वल टू U1 का स्क्वायर बाई U2 का स्क्वायर। जब हमने अभी रिलेशन निकाला तो इसमें रख देते हैं वैल्यू, S1 बाई S2 इक्वल टू U बाई 4U का स्क्वायर, U से U कैंसिल आउट, U से U, U से U कैंसिल आउट, ये लो U से U कैंसिल आउट। जैसे ही U से U कैंसिल हुआ बचा क्या, 1/4, यानी S1 बाई S2 इक्वल टू 1/16 बच गया अपने पास। तो जिसको हम लिख सकते हैं 1/16, 1/16, 1/16 डायरेक्ट कर सकते हैं जब हमें ये रिलेशन पता हो। क्लियर? आइए और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा अपने पास ये वाला, इसको अच्छे से करना अपने को। ये लास्ट क्वेश्चन अपना इसका। ए बॉडी ट्रेवलिंग फ्रॉम 15 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज ट्रेवल S1 डिस्टेंस, S2, S3, फर्स्ट 5, सेकेंड 5 और थर्ड 5। मतलब हमें पूरी जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो 15 सेकंड में करनी है, यानी यहां से यहां तक चल रहे हैं 15 सेकंड। ठीक है, इसमें 3 डिस्टेंस बनाई गई हैं, 3 डिस्टेंस इसमें ली गई है, यानी एक ये ले लो एक ये ले लो। इसमें बराबर नहीं है, ये बराबर है तो हम डायरेक्ट ही कर दें इसको बराबर। इनका निकालेंगे हम कितना कितना है। इसको हमने मान लिया S1, ये है S2, ये है S3, S1 S2 और S3। अच्छा, एक्सेलरेशन सेम है, यानी ए की वैल्यू सभी के लिए सेम है। यहां से यहां तक टोटल तो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 15 सेकंड में, लेकिन फर्स्ट ये 5 सेकंड में, यहां से यहां तक जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 5 सेकंड। अगले वाले में जो लग रहा है वो भी कितना लग रहा है 5 सेकंड। अगले वाले में जो लग रहा है वो भी कितना लग रहा है 5 सेकंड। और उससे अगले वाले में भी जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 5 सेकंड। यानी 5 सेकंड से ये S1 S2 और S3 की डिस्टेंस कवर की जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ा आसान है निकालना। सेकंड इक्वेशन अप्लाई किया, दूसरे में यहां तक का ले लो, सेकंड इक्वेशन अप्लाई करो, उसमें से S1 माइनस कर दो S2 बच जाएगा। तीसरे में आप यहां तक का ले लो, उसमें से S2 और S1 माइनस कर दो S3 बच जाएगा। ये तरीका सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे पहले मैं निकालो S1, S1 इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यहां पे देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये 0 हो गया। यहां से S1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, S1 इक्वल टू 1/2 A मल्टीप्लाई 25, यानी ये वैल्यू आई अपने पास 25A/2। पहली डिस्टेंस आ गई अपने पास। दूसरी के लिए S2, यानी S2 इक्वल टू UT वही 0 ले लेता हूं और टाइम कितना ले लेता हूं मैं 10 सेकंड। यहां से यहां तक 10 सेकंड लगी है ना इसको, तो मैं इसको S2 ना बोल करके इसको कोई और वैल्यू ले लेता हूं। मैं S2 को मैं X1 ले लेता हूं, जो यहां से यहां तक की है, यहां से X1 यहां तक की। ठीक है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 A T स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर 100, यानी ये आ गया अपने पास
चलो इसको 100/2 लिख लेता हूँ ताकि आगे रिलेट करने में आसानी रहेगी। 100/2। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये वाली यहां से यहां तक डिस्टेंस चाहिए अपनी 100/2 और ये डिस्टेंस थी अपने पास 25/2a। ठीक है, तो ये वाले डिस्टेंस यानी S2 निकालना हो हमारे को, तो S2 कैसे निकालेंगे अपन? S2 हम निकाल सकते हैं इससे वैल्यू से, S2 इक्वल टू x माइनस S1। और ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो इसमें से ये वाले माइनस करूंगा मैं तो 75a/2 आ जाएगा, यानी 75a/2। देखो इन दोनों को निकालेंगे तो 100a/2 माइनस 25a/2, तो ये आ गया अपने पास S2 की वैल्यू। सेम इसी प्रकार से हम S3 निकाल लेते हैं, यानी जिसके लिए मैं बोल दूंगा x2 इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2a 15 × 15, क्योंकि अब पूरे में कितना टाइम लग रहा है, पूरी डिस्टेंस कवर करने में 15 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू 15 ले ली। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो x2 की वैल्यू अपने पास आ रही है 225/2a। ये वैल्यू आई है अपने पास कौन सी, टोटल ये वाली वैल्यू, जिसको हमने x2 माना यहां से लेकर के x2 माना हमने यहां तक। ठीक है, तो यानी x2 में से S1 और S2 माइनस कर देंगे तो S3 बच जाएगा अपने पास। तो यानी S3 के लिए अपने को क्या करना है, x2 में से माइनस करना है S1 और S2। अगर दोनों हम माइनस करेंगे तो S3 की वैल्यू आएगी, या फिर हम ये भी कर सकते हैं इन दोनों की वैल्यू क्या थी, x1 थी, तो x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। तो S3 की वैल्यू क्या आएगी, 225a/2 माइनस 100a/2। तो देखो 2 तो एलसीएम आ गया इसका, और 225 में से 100 माइनस करेंगे तो 125 यानी तीनों वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं, S1 S2 और S3 की। अगर इन तीनों का यदि मैं रेशियो बना दूं या फिर इसके जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग चेक करें इसको, देखो तीनों बराबर तो नहीं है, ये 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से करें तो ये S3 के बराबर आ सकती है क्या, देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 125/2a, हाँ बन रहा है ये। तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं S2 को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो 125 बन रहा है क्या, 75 × 3 1, हाँ बन रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आसानी से हम कर सकते हैं इसको सोल्व। ये S1 S2 और S3 हमने निकाल ली। इस प्रकार से हमने आज जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना सीखा कि किस प्रकार से इसको हम सोल्व करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया कि एकदम इजी वे में आराम से क्वेश्चन देखते हुए जो अपने पास इक्वेशन में जो इंफॉर्मेशन है उसको देखते हुए, जो पूछा है उसको देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें, यानी कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें। और जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे वो वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करने पे आपके माइंड में अपने आप क्लिक होगा कि कौन सा मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई करूं, यानी कौन सा इक्वेशन मैं इसमें लगा दूं। वो क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और देखिए, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये जो हमने पढ़ाया है इसको आप अच्छे से पढ़ के जिस भी कोचिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां से आपको स्टडी मटेरियल मिला हुआ है न्यूमेरिकल बेस का, वो आप जरूर सोल्व कीजिएगा। जो भी कोचिंग की मॉड्यूल वगैरह है वो जरूर सोल्व कीजिएगा। उसके बाद कोई डाउट आता है तो उसको एक बार तो खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट आता तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।